आज केमिकल छिड़का और कल हार्वेस्टिंग के लिए सब्जियां तैयार। तो ऑर्गेनिक सब्जियां जो होती हैं उनकी ग्रोथ और उनकी हार्वेस्टिंग होती है मिट्टी पर आधारित। अगर हम हफ्ते में 2 या 3 दिन भी ऑर्गेनिक खाएं तो हम थोड़ा सा जहर से बच सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरे गार्डन में लगी हुई हैं ढेर सारी सब्जियां और मैं यहाँ इन्हें ऑर्गेनिक तरीके से उगाती हूँ। और इनको उगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा काम नहीं है जो कोई कर नहीं सकता। अगर हम ठान लें कि हमें ये करना है तो ये बहुत ही आसान लगने लगेगा आपको। बस आप मन में ये सोच लें कि हाँ हमें ये करना है। और अगर आप कहीं बड़े शहर में रह रहे हैं और रोज़ वर्कआउट करते हैं, मतलब वॉक वगैरह के लिए जाते हैं और 1 डेढ़ घंटा आपका उसमें चला जाता है, तो आप वहीं से शुरू कर सकते हो उस टाइम को अपने गार्डनिंग में यूज करके। क्योंकि अगर आप उस टाइम को अपनी गार्डनिंग में यूज करोगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और साथ ही साथ आपको ऑर्गेनिक भी खाने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर मुझे कि जो मैं सब्जियाँ यहाँ पर उगा रही हूँ, अगर हम 1 सप्ताह भर की सब्जियाँ बाहर से ले रहे हैं तो उसमें 3 या 4 दिन की सब्जी हम अपने गार्डन से भी ले सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ आप देख रहे हो ढेर सारे टमाटर मेरे यहाँ लगे हुए थे और इन टमाटर के पौधों को हम हार्वेस्टिंग हम कर रहे हैं जब से ये थोड़े से पीले होने लगे थे हल्के से। और अभी एक एक टमाटर के ऊपर जब शुरू में लगा था फल तो 2-2 किलो टमाटर की जो है फ्रूटिंग हो गई थी। मतलब इतने ज़्यादा ये लद गए थे। और आप वजन के कारण इन टमाटर के पौधों को देख सकते हो मैंने किस तरीके से सपोर्ट दी हुई है। इनका वजन जो है भारी होने के कारण ये नीचे लटक गए थे। फ्रूटिंग अभी भी नीचे लटकी हुई है काफ़ी सारे, तो बहुत कम रह गई है। अब तो ये ख़त्म हो गए हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा मैंने इनसे हार्वेस्टिंग ले ली है। और हार्वेस्टिंग हमारी हो गई थी शुरू दिसंबर में, अभी चल रहा है फरवरी और आधा चला गया है फरवरी। अभी भी 1-2 बार और भी ये निकल जाएंगे, मतलब 1-2 किलो टमाटर अभी भी लगे हैं। लेकिन हम उस दिन दिसंबर से लेकर और अब तक, दिसंबर की शुरुआत से ही 10 तारीख के आसपास से हम इनसे हार्वेस्टिंग लेने लगे थे। एक दो टमाटर रोज़ निकलने लगा था। तो 1-2 टमाटर की जैसे ही हमें रोज़ ज़रूरत तो रहती है किचन में, तो वो मेरी ज़रूरतें पूरी होने लगी थी टमाटर की। और 1.5 से 2 महीना हो गया हमने बाज़ार से टमाटर नहीं ख़रीदा है। और अगर जो बाज़ार से हम ख़रीद रहे हैं वो तो देखिए फिर केमिकल वाले ही होते हैं। अगर हम इतने दिन खाकर टमाटर अपने केमिकल से बच रहे हैं तो ये कोशिश हमारी बहुत ही अच्छी है। अगर आप कर सकते हैं तो मिर्च भी मिल जाती है। धनिया पत्ती हमने बाज़ार की नहीं यूज की पूरी सर्दी भर, और इसको मैं गर्मी में भी उगाती हूँ। पालक हमने बाहर से नहीं ख़रीदा, एक बार भी हमने साग खरीद कर नहीं बनाया पूरी सर्दी भर। ना ही हमने कोई मूली खरीदी है, ना ही हमने कोई धनिया पत्ती या पुदीना पत्ती कोई भी हम बाहर से लेकर नहीं आते। अगर हम छोटी से छोटी कोशिश करें, धनिया पुदीना उगाना ही सीख लें तो वहीं से शुरुआत हो जाएगी। आपका आज मन नहीं लग रहा तो कल उगते पौधों को देखोगे, उगते बीजों को देखोगे, बढ़ते हुए ग्रीनरी देखोगे तो आपका मन खुद ब खुद लगने लगेगा। खुद ब खुद गार्डनिंग के लिए आप सोचोगे कि हाँ ये काम अच्छा है, हम कर लेते हैं। इससे हमारी हेल्थ भी ठीक हो रही है और खाने को भी हमें ऑर्गेनिक मिल रहा है। और केमिकल की बात अगर हम करें तो देखिए जैसा आप देखते ही हो और सुनते भी हैं कि जैसे शाम को हमने किसी सब्जी को इंजेक्शन दिया, सोचते हैं कि इंजेक्शन लौकी जो है आजकल आती हैं गर्मियों के टाइम में, हम यही सुनते आ रहे हैं। देखा तो हमने नहीं है लेकिन सुनते हैं कि इंजेक्शन शाम को दे देते हैं और सुबह वो तोड़कर बाज़ार में ले आते हैं। ऐसा कुछ सुनने को मिलता है और होता भी यही है। केमिकल में ऐसा ही होता है कि शाम को डाला, सुबह तोड़ने के लिए सब्जियां तैयार। लेकिन ऑर्गेनिक में थोड़ा हमें धीरज रखनी पड़ेगी, मतलब पेशेंस की ज़रूरत है। अगर हम देखें कि हम आज उगाकर कल इसको तैयार करके खा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हमें करना क्या होगा, हमें काम करना है सबसे पहले मिट्टी पर। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक की बात है, ऑर्गेनिक सब्जियां की ग्रोथ और साथ ही साथ फ्रूटिंग
करती है मिट्टी पर आधारित। मतलब अगर हमारी मिट्टी अच्छी होगी तो हमें ऑर्गेनिक सब्जियां भी अच्छी मिलेंगी। और मैं इस चीज़ को बचपन से ही देखकर एक्सपीरियंस करती आ रही हूँ, और अभी मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं टेरेस पर भी गार्डनिंग करते हुए। क्योंकि पहले देखिए ज़मीन में देखा है मैंने कि हम खेतों वगैरह में देखते थे कि हो जाती थी, लेकिन छत पर उगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि धूप का हमें देखना होता है, मौसम के अनुसार ही हमें सब्जियां लगानी है, और उसी के हिसाब से हमें बीज डालने होते हैं। मतलब जो देसी बीज हैं उनको किस टाइम पर हमें लगाना है, जो हाइब्रिड बीज हैं उनका कब इस्तेमाल करना है। मतलब जैसा गर्मी का मौसम आ रहा है तो इस टाइम पर हमें हाइब्रिड बीज की ज़रूरत पड़ेगी, और जब बरसात का मौसम है आगे, मतलब लंबे टाइम तक के लिए हमें सब्जियां चाहिए, तो उसके लिए हम देसी बीज डाल सकते हैं, वो हमें सर्दी तक हार्वेस्टिंग दे देते हैं फिर। तो इसी ये फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं देखिए इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मेरे गार्डन से होती है। तो गर्मी की भी, सर्दी की भी, और बरसात के मौसम की भी लगातार हम हार्वेस्टिंग लेते रहते हैं, लगातार हम सब्जियां लगाते रहते हैं। और मेरे यहाँ तो आप देखते ही रहते हो कि मुझे हार्वेस्टिंग मिलती ही रहती है कुछ ना कुछ। तो अभी सर्दी का मौसम है तो भर भर के टोकरी हार्वेस्टिंग हमारे यहाँ होती रहती है। मैं शॉर्ट में तो रोज़ रोज़ आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ, जब भी मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ शेयर करती हूँ। तो इतनी सारी मुझे सब्जियां मिलती रहती हैं, और जबकि टाइम मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ, किसी दिन 1 घंटा दे देती हूँ, किसी दिन कम भी मिल जाता है टाइम। तो आपको भी अगर इस तरीके की उगानी है सब्जियां तो आप कोशिश कर सकते हैं, और शुरुआत थोड़े से कर लीजिए, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये कब इतना ज़्यादा हो जाएगा जैसे मेरे यहाँ हो गया है, और ढेर सारी आप सब्जियां भी लगा पाएंगे फिर। और इसके लिए बस आपको ये है कि कोशिश करने के लिए आपको मन बनाना है, और उतनी अच्छी आपको हार्वेस्टिंग मिल सकती है जैसे मुझे मिल रही है। देखिए ये सब्जियां ऑर्गेनिक हैं, बिल्कुल प्योर हैं, अमृत समान है। मतलब इनमें कोई हमें खाने के बाद कोई केमिकल का डर नहीं, कुछ भी इनसे हमें नुकसान नहीं। और ये हम जितना भी प्रकृति को देते हैं वापस हमें फिर से मिल जाता है। देखिए मैं मिट्टी में ये सब सामान डाल देती हूँ और फिर वापस हमें सब्जियों के रूप में ये मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर हम इन चीज़ों को डालते रहेंगे, और हमारी जो मिट्टी है वो भी मल्टीप्लाई होकर हमें ढेर सारी तैयार मिल जाती है। और इतनी अच्छी और इतनी उपजाऊ मिट्टी, हल्की भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और भुरभुरी हो जाती है मिट्टी, मानो उसे हम हाथ से छूते रहें ऐसा मन करता है। इतनी अच्छी मिट्टी हमारी तैयार हो जाती है। और सब्जियां देखिए आप देख ही सकते हो रिजल्ट कितने अच्छे। कहीं मुझे ये ही नहीं पता कि दवाइयाँ बाजार की कैसी होती हैं, कौन सा इनमें केमिकल डाला जाएगा, कैसे यूज करना है। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं यूज करती हूँ कभी भी, सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें ही डालती हूँ, और इन्हीं का मुझे हिसाब है कि कैसे डालना है, किस तरीके से मैं इनको इनसे सब्जियां ले सकती हूँ चीज़ें डालने के बाद ये। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको कोई सवाल है कि हाँ ये चीज़ कैसे करनी है, कैसे उगानी है कोई सब्ज़ी, या इसमें मिट्टी कैसे बनानी है, तो आप कमेंट में बॉक्स में जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे, तो मैं उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और इसी तरीके से बस आप भी गार्डनिंग शुरू कर दीजिए, ढेर सारी हार्वेस्टिंग आप भी पा सकेंगे। केमिकल मुक्त सब्जियां आप भी अपने घर पर उगा कर खा सकते हैं छोटे से छोटे स्पेस में। तो आज तो मैंने लॉन्ग वीडियो में शेयर किया है कि इतनी सारी मैंने सब्जियों की हार्वेस्टिंग की है, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो में तो हर रोज़ जब भी हार्वेस्टिंग होती है, रोज़ होती है या तीसरे दिन होती है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मुझे हार्वेस्टिंग भी ढेर सारी मिल रही है आजकल। टमाटर इतने ज़्यादा मिल रहे हैं, धनिया पत्ती पुदीना सभी मिलते हैं, सारी की सारी सब्जियाँ जितनी मैंने लगाई हुई हैं। पूरे सीजन भर मैंने अब की बार बाज़ार से टमाटर नहीं खरीदे, साग नहीं खरीदा, धनिया नहीं खरीदा, पालक नहीं खरीदी। मतलब जो सब्जियां मैंने लगाई हुई हैं, मूली नहीं खरीदी, तो सभी अपने गार्डन में ही मुझे मिल जाती हैं, तो बाज़ार से क्यों खरीदने जाएं भाई। तो बस इसी तरीके से आप भी अपने गार्डन में अपने घर पर उगाकर ढेर सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग पाइए और केमिकल फ्री सब्जियां खाइए।
तो कैसी लगी आज की हार्वेस्टिंग आपको? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए।